दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। महानगरों की तर्ज पर प्रचार किया गणेश सिंह ने। सतना विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी गणेश सिंह ने अपने चुनाव प्रचार को इस बार काफी हाईटेक बनाया। प्रतिदिन एक पार्टी का आयोजन किया। प्रतिदिन की पार्टी का स्थान अलग अलग रखा गया। अलग अलग स्थानों में स्थान बदल बदल कर लोगों को पार्टियां दी गई। हर पार्टी में खाने और पीने का पर्याप्त प्रबंध किया गया। डॉक्टर्स को होटल पार्क में पार्टी दी गई। किसी को अमृत पार्क में बुलाया गया, किसी को होम रिजॉर्ट में बुलाया गया। अग्रवाल समाज को अलग पार्टी दी गई तो सिंधी समाज को अलग पार्टी देने का प्रबंध किया गया। इस चुनाव के प्रचार की कमान गणेश सिंह के भाई लाला की जगह उनके पुत्र विकल्प ने संभाला था। विकल्प ने युवाओं के संवाद के नाम पर कई जगह अपने आप को प्रदर्शित किया। गणेश सिंह अपने पुत्र विकल्प को लेकर बड़े स्तर पर उनकी लॉन्चिंग करना चाह रहे थे। गणेश सिंह का इरादा था कि युवा मोर्चे में कोई राष्ट्रीय पद दिलाकर अपने पुत्र विकल्प को वह राजनीतिक रूप से लॉन्च करें, मगर लगता है वह संभव नहीं हो पाया। तभी विकल्प इस चुनाव में प्रचार की कमान संभालते हुए स्वतः लॉन्च हो गए। वैसे 4 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री बनने की दौड़ में शामिल गणेश सिंह को विधानसभा के चुनाव मैदान में उतार देना, फिर उनसे यह तो उम्मीद नहीं ही की जा सकती थी कि वह गली गली में घूमकर प्रचार करेंगे। 20 सालों के संसदीय कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए, कराए गए अनेकों विकास कार्यों के नाम पर लोग उन्हें अपने आप वोट देंगे। साथ में शिवराज की लाडली बहना योजना, मोदी का चेहरा भी तो वोट दिलाने के लिए पर्याप्त है। मगर कई विकास कार्यों के बावजूद गणेश सिंह को सतना की गली गली घूमना पड़ा वोट मांगने के लिए। 4 बार के वह सांसद हैं। 4 बार के सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक एक गली में वोट मांगने के लिए घूमना पड़ा। आज आप लोग एक बात यह भी जान लें, गणेश सिंह सतना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? सतना की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है चेंबर। चेंबर के चुनाव में गणेश सिंह ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई, कभी कोई मतलब चेंबर से नहीं रखा। अन्य कई नेताओं का इंटरेस्ट चेंबर चुनाव में रहता था, रहता है, मगर पहली बार फरवरी 2023 में सतना के चेंबर चुनाव में सांसद गणेश सिंह ने बहुत ज्यादा रुचि दिखाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया और अपने चहेते कैंडिडेट सतीश सुखेजा को चेंबर अध्यक्ष बनवाया, चुनाव जितवाया। उन्हें लगा कि सतीश सुखेजा के माध्यम से चेंबर के व्यापारियों के वोट उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। व्यापारिक वोट तो उन्हें चाहिए ही, क्योंकि सतना विधानसभा लड़ना है। विधानसभा में व्यापारिक वोट बहुत ज्यादा है। अब इससे उन्हें लाभ मिला या नुकसान हुआ, यह उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। चेंबर चुनाव हारने वाले रविशंकर गौरी के कारण अग्रवाल समाज, बहुतायत में अग्रवाल समाज या कुछ वैश्य समाज गणेश सिंह से नाराज हो गया। इधर सिंधी समाज 98% भाजपा के साथ होता था, मगर इस बार 50% मात्र रह गया। गणेश सिंह एड़ी चोटी लगाकर भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश को बनवा कर ले आए। वह सतीश जो सांसद के कार्यालय में काम करता था, नौकरी करता था, फिर इसी सतीश के माध्यम से सतना विधानसभा में आने वाले पार्टी के, भाजपा के हर मंडल पर अपने मन के अध्यक्ष को नियुक्त कराया। यह चुनावी तैयारी नहीं तो और क्या था। धर्मेंद्र सिंह बरात सहित और वह आधा दर्जन लोग जिन्हें सांसद ने सतना विधानसभा से टिकट के ख्वाब दिखाए थे, वह नहीं समझ पा रहे हैं
तो वही जाने। मगर रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा तो समझ ही गए कि उन्हें क्या बनाया गया। किसी ने मुझे बताया 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने गणेश सिंह ने शंकर लाल तिवारी से कहा था, बाबा जी आप तो विधानसभा की तैयारी में जुट जाएं, आपका टिकट फाइनल है। ऐसे ही कई लोगों से यह भी कहा गया था, सतना विधानसभा के लिए आपसे बेहतर और कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता है। यह बात लगभग आधा दर्जन लोगों से कहा गया था। अब यह बात जिन जिन लोगों से कही गई वह खुश नसीब लोग घर बैठकर आत्ममंथन करें। जो भी हो, गणेश सिंह का चुनाव प्रचार काफी हाईटेक था। उनके राजनीति करने का अंदाज सबसे अलग है। वह सबसे सभी से सहयोग लेना जानते हैं और सहयोग देने के नाम पर तलाश जारी है। कोई उस लायक मिले तब तो उसका सहयोग किया जाए। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।